सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद वो वक्त आ ही गया जिसकी बीते कई सालों से कोशिश हो रही थी। इस वक्त भारत को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सब के सब मोदी का जाप कर रहे हैं। इस खबर को सुनकर चीन की तो एकदम सांस अटक गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिस काम को आजादी के 70 सालों में कोई नहीं कर पाया, उस काम को मोदी जी ने महज 7-8 सालों में इतनी कड़ी मेहनत से इतनी जल्दी कैसे कर दिखाया। पाकिस्तान तो शर्म से पानी पानी हो गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि महज इतने कम वक्त में मोदी ने भारत की किस्मत कैसे बदल दी। क्योंकि अब भारत को टक्कर देने की हिम्मत ना तो पाकिस्तान में है, ना तो अफगानिस्तान में है, ना तो अमेरिका में है, ना तो रूस में है, ना तो ब्रिटेन में है और ना ही किसी अरब देश में है। चीन तो चाहकर भी भारत की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया ही भारत को अब एक अलग नाम से जानेगी। क्योंकि अब पूरी दुनिया भारत को अलग पहचान के लिए जानेगी। क्योंकि अब भारत ने दुनिया के उन देशों की बराबरी कर ली है जिसकी बराबरी करने की बात दुनिया का कोई भी देश अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। दरअसल खबर आई है कि भारत ने गरीबी के मामले में पूरी दुनिया को पछाड़ दिया है। भारत ने गरीबी के मामले में अफ्रीका के उन देशों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है जिनके पास दुनिया का सबसे गरीब मुल्क होने का तमगा हासिल था। हमारे मोदी जी ने नाइजीरिया से सबसे गरीब होने का तमगा छीनकर भारत की झोली में डाल दिया है और अब भारत दुनिया का सबसे गरीब देश बनकर सामने आया है। यानी हमारा देश हमारे मोदी जी की कृपा से, संघ के आशीर्वाद से, भाजपा के प्रताप से, अंधभक्तों के बलिदान से गरीबी में नंबर 1 बन चुका है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने खाने पीने की चीजों पर टैक्स की बौछार कर रखी है। लहसुन और प्याज नहीं खाने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आटा, चावल, दूध, दही पर भी 5% का जीएसटी लगा रखा है। गरीबी में झंडे गाड़ने के साथ ही मोदी जी के न्यू इंडिया में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की कतार भी भारत में ही नजर आ रही है। एक तरफ भारत गरीबी में अव्वल है तो वहीं मोदी जी के यार रईसी में झंडे गाड़ रहे हैं। है ना कमाल की बात। लेकिन पूरी दुनिया में भारत को ऐसा सम्मान पिछले 70 सालों में कभी नहीं मिला जो अब मोदी जी के राज में हासिल हो गया है। पूरी दुनिया में जब कभी गरीब देशों का जिक्र होता था तो साउथ अफ्रीका के सोमालिया और नाइजीरिया, माली का जिक्र होता था। सबसे गरीब देशों में वही अफ्रीका के देश शुमार होते थे। लेकिन अब गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान ही भारत के हालात इतने खराब हो गए कि उसने नाइजीरिया को भी गरीबी के मामले में मात दे दी। अभी तक माना जा रहा था कि नाइजीरिया में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, लेकिन यह बदनुमा दाग अब भारत के माथे पर तिलक बनकर लग चुका है। बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका में छपी इस खबर के मुताबिक अब तक अफ्रीकी देश नाइजीरिया में दुनिया का पॉवर्टी कैपिटल यानी गरीबों की राजधानी मानी जाती थी। वहां सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या थी, पर वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अब नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया है। भारत में 2022 में संयुक्त राष्ट्र के अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 8 करोड़ 30 लाख लोग हैं। इस वक्त नाइजीरिया की 33% आबादी सबसे ज्यादा गरीबी में जी रही है। नाइजीरिया में 8 करोड़ 30 लाख 5,482 लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि भारत में यह संख्या 8 करोड़ 30 लाख 68,597 है। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो दोनों देशों के गरीबी का प्रतिशत 12.2 हो चुका है। लेकिन गरीबों की संख्या में भारत अव्वल बन चुका है। गरीबों की संख्या में तादाद में भारत नंबर 1 बन चुका है। कोरोना काल के बाद इन आंकड़ों के और भी भयानक होने की गुंजाइश है। यानी गरीबी का यह डेटा कोरोना काल से पहले जमा किया गया था और अब इसकी हालात उम्मीद से भी ज्यादा भयावह है। साल 2020 के स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त 18 करोड़ 92 लाख जनता कुपोषित थी। साल 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत के लिए 27.5 अंक है, जो कि बहुत ही खराब हालात को दर्शाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ पत्रिका ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 10 में से 7 भारतीय पौष्टिक आहार का खर्च भी नहीं उठा पाते।
पिछले एक साल में खान पान और सामानों के दाम में 327% का इजाफा देखा गया। हमारे राजनेता भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि भारत के हालात बहुत खराब है। भारत हर मामले में बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है। 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 101 स्थान प्राप्त हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में 131वां, तो 2022 के विश्व खुशहाली सूचकांक में 136वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व लैंगिक अंतर सूचकांक में 135वां, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वां स्थान प्राप्त हुआ। हमारे देश को नौजवानों का देश माना जाता है, लेकिन वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भी हम 121वें नंबर पर हैं। सतत विकास सूचकांक में 120वां, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 121वें पायदान पर। किसी भी मामले में हम विश्वगुरु नजर नहीं आते। केवल नेताजी के भाषणों में ही हम विश्वगुरु हैं, और गोदी मीडिया के डिबेट में हम विश्वगुरु हैं, और अंधभक्तों की मूर्खता में हम विश्वगुरु बन चुके हैं। यही वजह है कि देश छोड़कर जाने वाले अमीर भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देशभक्ति का दावा करने वाली मोदी सरकार के राज में ही भारत को छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता लेने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, और यह मोदी जी के कार्यकाल में ही हो रहा है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि बीते 7 साल के दौरान 9 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और वो दूसरे देशों में जाकर बस गए। गरीबी में नंबर 1 होने के साथ ही अमीरी में भी भारत टॉप है, क्योंकि भारत में अगर गरीबी पहले पायदान पर है तो अमीरी भी काबिल तारीफ है। हमारे मोदी जी के अमीर दोस्तों की संपत्ति में दिन दूनी और रात चौगुनी इजाफा हो रहा है। अमीरी के मामले में गौतम अडानी ने बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। इसके साथ ही कुछ दिन पहले यह भी खबर आई कि गौतम अडानी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मांगा 14,000 करोड़ का लोन, पहले से ही 2.21 लाख करोड़ का कर्ज। यानी इस खबर के मुताबिक आप समझ सकते हैं कि जिस शख्स के ऊपर पहले से कर्ज मौजूद है और उसी को एसबीआई से लोन देने की प्लानिंग चल रही है, और वही व्यक्ति दुनिया के अमीरों की लिस्ट में झंडे भी गाड़े हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो भारत पूरी तरह से विश्वगुरु बन चुका है, जिसका सारा क्रेडिट केवल और केवल हमारे मोदी जी को जाता है। लेकिन भारत को विश्वगुरु बनाने में जितना योगदान हमारे मोदी जी का है, उसमें सबसे बड़ा कारनामा उन लोगों का है जिनको दुनिया संघ के नाम से जानती है, जिनको दुनिया भगवाधारी कहती है। भारत को विश्वगुरु की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में देश और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी यानी भाजपा के किरदार को भी नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा 2 रुपये ट्वीट पर पलने वाले भाड़े के टोलर को भी नजरअंदाज करना न्यू इंडिया का अपमान होगा। इसके साथ ही भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए उन लोगों को योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने दिन रात वक्त निकालकर गुरुग्राम में नमाज का विरोध किया, जिन्होंने मुस्लिम दुकानदारों का विरोध किया, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने का विरोध किया, जिन्होंने कपड़े देखकर बाइकॉट किया, जिन्होंने बुलडोजर का सम्मान किया, इस्तकबाल किया। बेरोजगारों की हालत देख लीजिए, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, हर सेक्टर में भारत की हालत खराब है। लेकिन देश की जनता को हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर भटकाया जा रहा है। जनता पेट पूजा से ज्यादा मंदिर के पूजा के बारे में सोचने को मजबूर है। देश का नौजवान पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है। वो घूम घूम कर देख रहा है कि कौन खुले में नमाज पढ़ रहा है, कौन लुलु मॉल में नमाज पढ़ रहा है, कौन रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ रहा है। शायद विश्वगुरु बनने के लिए इन सब हरकतों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। लड़ाई भूखमरी के बजाय, रोटी के बजाय, तन पर कपड़ा ढकने के बजाय मुल्लों को सबक सिखाने का चल रहा है। जरा सोचिए, हम अपनी इन हरकतों के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराएं या खुद को जिम्मेदार मानें। उनके बच्चे विदेशों में पढ़कर अपनी किस्मत चमका रहे हैं और आपके बच्चे नमाज और हनुमान चालीसा में कंपटीशन कर रहे हैं। दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।